ठाकुरों के एक योगी से पूरे ठाकुर हो गए लोग, उनकी क्या बात करते हो? खुद क्षमता नहीं एक विधायक बनने की। अखिलेश जी टोना टटका सहारा ले रहे हैं, इसीलिए बाल बढ़ाए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ हैं। राम सिंह जी, सपा कार्यालय से बड़ा लंबा एक घोषणा हुई है कि महाराणा प्रताप की जयंती पर आने वाले समय में अगर सरकार बनती तो 2 दिन का अवकाश। संदेश क्या रहेगा? बहुत बड़ा संदेश है। ये सरकार अवकाश बंद कर दी है, आज कोई अवकाश नहीं दिए। क्षत्रियों की सरकार बोली जा रही है और महाराणा प्रताप जी की जयंती पे आज अवकाश बंद कर दिया। माननीय जी ने सम्मान हमेशा क्षत्रियों को दिया है, चाहे विधानसभा में हो रहा हो, चाहे विधान परिषद में रहा हो, चाहे राज्यसभा में हो। अब मंत्रिमंडल पिछली सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की थी, सबसे ज्यादा क्षत्रिय कैबिनेट मंत्री थे और हर जिले से किसी जिले में 6 क्षत्रिय थे। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सरकार में सबसे ज्यादा क्षत्रियों की चल रही है, एक तरफ आरोप लगता है कि ठाकुरों की सरकार है। आप लोग सपा में हैं, अब इस तरीके की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि इससे क्या संदेश? कुछ ऐसा है, अगर ठाकुरों के एक योगी से पूरे ठाकुर हो गए लोग, योगी जी के नाम पे किसी क्षत्रिय की हिम्मत है कोई जाके काम करा ले? कोई ऐसा क्षत्रिय को खड़ा कर दीजिए जो कहे कि योगी जी मेरा काम किए। उसमें तो मंत्री हैं जो जिनकी कोई औकातें नहीं रह गई। एक दरोगा को फोन करने की क्षमता नहीं किसी मंत्री का, क्षत्रिय मंत्री का। तो यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लगातार आवाजें उठ रही थी कि ब्रजभूषण जी अखिलेश यादव का हाथ पकड़ सकते हैं। हमारा नेता ऐसा है कि कोई सामान्य कार्यकर्ता, ऐसे छोटा कार्यकर्ता भी नेताजी माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़ के काम करा लेता है। और किसी कैबिनेट मंत्री की हिम्मत के बराबर पर जाके बैठे कोई क्षत्रिय योगी जी के। क्षत्रिय स्वाभिमानी व्यक्ति होता है और सम्मान और मान सम्मान माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी ने देने काम किया, समाजवादी पार्टी ने किया। आज ये भीड़ बता रही है कि सरकार 27 में किसकी बनने जा रही है। अच्छा, एक बड़ा संदेश है कि एक तरफ अभी परशुराम जयंती पर भी एक बड़ी घोषणा की अखिलेश जी ने, उसके बाद आज महाराणा प्रताप जी की जयंती पर क्षत्रियों को लेकर भी एक तरफ पीडीए का संदेश है। तो ये जो संदेश जा रहा है पीडीए के साथ साथ सवर्ण समाज को जोड़ने का, इससे क्या देखते हैं 2027 में क्या कुछ परिणाम आएंगे? 2027 में क्या बीजेपी को इससे एक बड़ा चैलेंज मिलेगा? पीडीए में सारे समाज जो पीड़ित है, सब समाजों की बात होती है। जो पीड़ित है वो सब पीडीए के हिस्सा है और एक सवर्ण समाज का व्यक्ति उस समाज के सभी वर्गों को लेकर चलता है अपने साथ में। किसी समाज के वर्ग में आज हमारे साथ सभी समाज के वर्ग लोग साथ आते हैं, गाड़ी में चलते हैं और दुख सुख में खड़े रहते हैं। तो हम समाज के सभी वर्गों के लिए बात करें। महाराणा प्रताप इस बात का प्रतीक रहे हैं कि वो समाज के सभी पीढ़ी के लोगों के साथ खड़े रहे और काम किए थे। वही उनकी पहचान थी, वही उनकी काम। कभी झुकने काम नहीं किया महाराणा प्रताप। इसी तरह से आज क्षत्रिय समाज पीढ़ी के साथ हमेशा खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। माननीय अखिलेश यादव के साथ सरकार बनाएगी। सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। पहले कहते हैं कि 4 लोग सपा को घाट पर पहुंचा देंगे कंधा लगाकर। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट किया है कि अखिलेश जी टोना टटका सहारा ले रहे हैं, इसीलिए बाल बढ़ाए हैं। कहाँ उसकी बात करते हैं? वो किसी पार्टी का अगर समर्थन न ले तो वो कभी विधायक बन पाएंगे? अब बताइए किस समीकरण से विधायक बन जाएंगे? आज विधायक बन के कैबिनेट मंत्री बने, किसके समीकरण से बने हैं? उनकी क्या बात करते हैं? खुद क्षमता नहीं एक विधायक बनने की। लेकिन आपके नेता पर इस तरीके से बयान देना कि टोने टटके सहारा ले रहे हैं, अब उनके पास उनके बारे में क्या बोलना? उनके कोई मेधावी थे, योगी जी को गाली दे रहे थे, चल सन्यासी मंदिर में बोल रहे थे। अभी कहीं कुछ चले जाएंगे, कहो भाग के इधर आ जाएंगे, मगर हमारे यहाँ आने की रास्ता। राजभर जी ब्राह्मण क्षत्रियों का सम्मान नहीं करते हैं क्या? वो वोट की राजनीति करते हुए कुर्सी चाहिए उनको और सम्मान किसी नहीं करते, सम्मान वोट चाहिए उनको। तो आप सुन रहे थे सपा नेता राम सिंह राणा। उनका साफ तौर पर कहना है कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से जिस तरीके से घोषणा हुई है, चाहे वो महाराणा प्रताप जी को लेकर हो या भगवान परशुराम जी को लेकर हो, इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एकजुटता दिख रही। हालांकि कुछ बड़े बयान भी उन्होंने दिए, जहां एक तरफ लगातार सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप रखते थे, इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शायद कोई ऐसा हो जो इस सरकार में अपना काम करा पा रहा हो। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो आ रही है, इससे वर्तमान समय की योगी सरकार पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा। सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।